आपके कलम से, आपकी नाअहली से किसी एक आदमी का भी नाम छूट गया वोटर लिस्ट से, तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। 10 में जो चुनाव हुआ उसका क्या हुआ, 15 में जो चुनाव हुआ उसका क्या हुआ, 20 में जो चुनाव हुआ उसका क्या हुआ। और इलेक्शन कमीशन ये भारतीय जनता पार्टी का एक खिलौना बना हुआ है। अगर देश में अमन चाहते हैं, देश में भाईचारगी को बरकरार रखना चाहते हैं, जो कानून भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को दिया है उसी को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की दलाली छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देश के अंदर वो जो माहौल खराब होगा तो उसका जिम्मेदार भारत के इलेक्शन कमीशन होगा। जिस दिन हम लोग उतरेंगे तो हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मीडिया के सभी हमारे नौजवान बुजुर्ग साथियों, बेहद खुशी हो रही है कि किशनगंज जिला के तमाम मीडिया कर्मी हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और वेलकम कहता हूं। मेरे अजीज भाइयों, जैसा कि विस्तार से हमारे डॉक्टर बरकतुल्लाह ने और नसीम भाई ने, शम्स आगाज ने जो बातें कही है, हम लोग सब मिलकर इस बात का समर्थन करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो निष्पक्ष हुआ करता है। हमेशा हमने बचपन से यही देखा कि वो निष्पक्ष हुआ करता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि 2014 के बाद लगातार, चाहे वो किसी न्यायालय का आदमी हो या इसी तरीके पर इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी अधिकारी हो, जब कोई पक्षपात की बात करता है तो यकीनी तौर पर आवाम को उसका ठेस पहुंचता है। आज जैसा कि पूरे बिहार में एक गामा गर्मी का माहौल है, लोग परेशान हैं, सड़कों, ब्लॉक और पंचायत का चक्कर लगा रहे हैं, कोई जिला का चक्कर लगा रहे हैं। कल की बात बता रहा हूं, हमारे दिगलबैग ब्लॉक के अंदर तकरीबन 200 लोगों का जो आवेदन था ये निवासी प्रमाण पत्र के लिए, जबकि कर्मचारी ने उस पर साइन कर दिया, लेकिन उसको भी वो लोग नहीं मानते थे। कल जाके हम लोगों ने आरटीपीएस में ये काम कराने का काम किया। और आज आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, किशनगंज नहीं सीमांचल के तमाम ब्लॉक के कर्मचारी से कहते हैं कि अगर आपके कलम से, आपकी नाअहली से या आपके आदम तवज्जुही से अगर किसी एक आदमी का भी नाम छूट गया वोटर लिस्ट से, तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और सरकार क्या समझती है कि आप वोटर लिस्ट से नाम गायब करके सरकार में फिर से सत्ता में वापस आना चाहते हैं? यह हरगिज़ नहीं हो सकता है। ये मैं बताना चाहता हूं कि सरकार बनती है आवाम के सहूलत के लिए, सरकार बनती है नौजवानों को रोजगार देने के लिए, सरकार बनती है सड़कें बनाने के लिए, सरकार बनती है सहूलत मुहैया कराने के लिए। लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार बनी हुई है कि आवाम को रोज नए नए अंदाज में परेशान करने का, कभी एनआरसी के नाम पर, एनपीआर के नाम पर और अभी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। अब बताइए कि अगर 2003 के वोटर लिस्ट का वैल्यू है तो 2024-25 में जो चुनाव हुआ, 2005 में जो चुनाव हुआ उसका क्या होगा, 10 में जो चुनाव हुआ उसका क्या हुआ, 15 में जो चुनाव हुआ उसका क्या हुआ, 20 में जो चुनाव हुआ उसका क्या हुआ, उसको तुम अनवैलिड करते हो। इसलिए ये तमाम चीजें बकवास है। और इलेक्शन कमीशन ये भारतीय जनता पार्टी का एक खिलौना बना हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि अगर देश में अमन चाहते हैं, देश में भाईचारगी को बरकरार रखना चाहते हैं, जो कानून भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को दिया है उसी को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की दलाली छोड़नी पड़ेगी और न्याय के साथ आपको आगे का काम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देश के अंदर वो जो माहौल खराब होगा तो उसका जिम्मेदार भारत के इलेक्शन कमीशन होगा। इसलिए आज हम लोग बताना चाहते हैं, हमारे प्रखंड के, हमारे जिला के जितना प्रखंड है, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी ग्राम सेवक हो, हम उनसे कहना चाहते हैं, हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि आप अगर जनता को सताओगे, पब्लिक को सताओगे, एक कागज को दर्ज करने के लिए बार बार घर बुलाओगे, कभी पंचायत में कभी ब्लॉक बुलाओगे,
जिस दिन हम लोग उतरेंगे तो हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, हम कर्मचारी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपको ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होकर के लोगों के कागजात को दुरुस्त कीजिए। आपको बड़ा दिक्कत होगा। हमारे दिगल प्रखंड के आप लोगों को मैं आप एक बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ धनतोला पंचायत में एक गांव के अंदर 5 या 10 आदमी को मृत्यु घोषित कर दिया। 2024 में भी उसका नाम है, उससे पहले भी उसको मृत्यु घोषित कर दिया। उसमें मुरमुर भी है, आदिवासी भी है, हरिजन भी है, शेरशाहवादी के लोग भी है। इन लोगों का नाम को गायब कर दिया है। ये हम इसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक दिन, हम आज के बाद कल जाएंगे और कल जाकर के सरकार जो खोखला दावा कर रही है, उस खोखला दावा को हम आवाम के साथ लेके आएंगे। हम फिर से अपने तमाम कार्यकर्ता का, अभी हमारे नए वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं जनाब भाई नसीम अख्तर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। शम्स आगाज का भी, हमारे बड़े भाई इसहाक आलम साहब का भी, और मुखिया असलम साहब का भी, और जितने भी हमारे लोग आए हैं, हमारे अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष का भी, तमाम लोगों का और हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस छोटी सी दावत में आप यहाँ पहुंचे। हम आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और हम सबका, आने वाले जितने मेहमान हैं उसका भी शुक्रिया करते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।